नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शक में। बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी को इस बार एमएलसी शिक्षक विधायक के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया। आइए बात करते हैं क्या कहा इन्होंने। मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतने बड़े क्षेत्र के चुनाव के लायक समझा। और आगे जो आप पूछेंगे बताऊँगा। नहीं, शिक्षकों के देखिए ऐसा है कि हम चूँकि बूटा के महामंत्री रहे, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय टीचर एसोसिएशन के महामंत्री रह चुके हैं। शिक्षकों की जो समस्याएं होती हैं, इंटर कॉलेजों की शिक्षा की जो समस्याएं होती हैं, माध्यमिक शिक्षा की जो समस्याएं हैं, उन काफ़ी समस्याओं को हम जानते हैं। और जो भी समस्याएं आएंगी, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस प्रदेश में है और देश में है, तो हम जो भी समस्याएं शिक्षकों की आएंगी, वो समस्याएं उठाने का काम नहीं, समस्याओं को समाधान कराने का काम करेंगे। क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी हमारी रणनीति? नहीं, चुनाव की रणनीति पूछ रहे हैं कि चुनाव के बाद की? चुनाव की रणनीति यह रहेगी कि हम सारे शिक्षकों के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि कुछ लोग तिरंगे में लिपट करके अपना अंतिम संस्कार चाहते हैं। सबको अधिकार है, लोकतंत्र है, चुनाव का अधिकार है, बात करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये इससे हम इत्तेफाक रखते हैं कि भाई कोई जरूरी थोड़ी है कोई एक व्यक्ति चुन गया तो 6 साल 12 साल 18 साल और 20 साल 50 साल अकेले शक्ति केंद्र बना रहे। हमारा ये कहने का मतलब है अभी तक 70 सालों में पार्टी ने जब समझा कि माध्यमिक शिक्षक संघ और गुट के लोग जीत करके जाते हैं, वहाँ पूरे क्षेत्र में जहाँ शिक्षक विशेष करके शिक्षक विद्यालय निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालयों में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, दलाली प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। इसलिए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, राष्ट्रीयता कायम करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से राष्ट्रीय मूल्यों का पोषण करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का मन बनाया है पार्टी ने। उसके तहत हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार चलते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम की बात को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कौन से एजेंडे रख रहे हैं अब जैसे अभी हम जाएंगे शिक्षकों के बीच में रखेंगे कि देखिए भाई, आप कोई भी विद्यालय देख लीजिए, अभी तक यहाँ के कोई भी विद्यालय देख लीजिए जिनको यहाँ के एमएलसी ने पल्लवित पुष्पित करने का काम किया है। कितने विद्यालय हैं जिनमें आज भी अच्छी छत नहीं है, अच्छी फर्श नहीं है, अच्छी कुर्सी नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है। क्या किया गया है 70 सालों तक जो है, अभी हमारे इन विद्यालयों की दशा नहीं सुधर पाई है। इन विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए हम संघर्ष करने का काम करेंगे। अगर आप चुन के पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपकी कौन सी प्राथमिकता रहेगी काम करने? हमारी सबसे प्राथमिकता ये रहेगी कि जितने विद्यालय हैं, जीर्ण शीर्ण जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को देख करके, उनका सर्वे करके, पहले उन विद्यालयों में अच्छी कम से कम जो लड़कियों की व्यवस्था है, उनकी शौचालय की व्यवस्था है, उनकी अन्य सैनिटरीज की व्यवस्था है, जितनी व्यवस्थाएं शिक्षा के संबंध में होंगी, उन व्यवस्थाओं को लागू कराने का काम करेंगे, विद्यालय के विकास का काम करेंगे, आधुनिक शिक्षा, कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था कराने का काम करेंगे, तकनीकी की शिक्षा देने का काम करेंगे। ये सब इसके लिए प्रारंभ करेंगे।